हेलो फ्रेंड्स, मैं दियांश, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीडी कैंपस पे स्वागत है। आज हमारा थर्ड पार्ट है नंबर सिस्टम का। दो पार्ट हमारे हो चुके थे, ठीक है। तो उसमें मैंने लास्ट कराया था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 से लेके इन्फिनिट तक होता है, ठीक है। ये हमारे टू पार्ट्स के होते हैं, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। और हमारा प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जैसे कि प्राइम नंबर के हमारे 2 फैक्टर होने ज़रूरी हैं, ठीक है। और जो कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट के कम से कम 3 फैक्टर होने ज़रूरी है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा इसमें जो कि हमारे प्राइम नंबर, एक सेकेंड, ठीक है। ये हमारा हो गया प्राइम नंबर, ठीक है। ये हमारा हो गया कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर के कम से कम प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते ना उससे कम होते हैं, ठीक है। और जो कंपोजिट के होते हैं, कंपोजिट के कम से कम 3 होने चाहिए और ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जो प्राइम नंबर के जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो 1 एंड इटसेल्फ होता है। जैसे कि मैंने आप एग्जांपल लिया 7। 7 क्या होता है? 7 1 का मल्टीपल होता है और 7 का होता है, ठीक है। 1 का डिवाइडर होता है और 7 का होता है। जैसे कि 13 1 के टेबल में आता है और 13 के में और किसी के में नहीं आता, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं प्राइम नंबर। अब क्या होता है कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर हमारे कम से कम 3 फैक्टर होने ज़रूरी हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल लिया 10। अब देखो 10 1 की टेबल में भी आता है, 2 के में भी आता है, 5 के में भी आता है और 10 के में भी आता है, ठीक है। इसके कम से कम 3 फैक्टर तो हो ही रहे हैं हमारे, ठीक है। 1 2 और 10 और ज़्यादा 4 भी हो गया, जो हमारा 10 है, ठीक है। और जो हमारा सेकंड एग्जांपल है 9। अब 9 क्या है? 9 1 की टेबल में भी आता है, 3 के में भी आता है और 9 के में भी आता है। इसके मतलब 3 फैक्टर्स हो गए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, फर्स्ट लेते हैं हम प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है मेन पढ़ते हैं अच्छे से। अब देखो प्राइम नंबर वो होता है जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 2 3 5 7, 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ठीक है। जैसे कि 2 1 के और 2 के टेबल में आता है, 3 भी 1 के और 3 के टेबल में आता है ना। और जो 5 है वो 1 और 5 के टेबल में आता है, 7 भी 1 और 7 के में आता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर। अब देखो ये क्या है? ये 2, ठीक है। 2 हमारा ओनली इवन प्राइम नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 5 7 11 13 17 19 ये हमारे क्या है? ऑड नंबर है। और हमारा 2 क्या है इसमें? प्राइम नंबर। तो ये एक ही प्राइम नंबर होता है, ठीक है। एक ही इवन नंबर होता है प्राइम नंबर में, ठीक है। वो हमारा होता है 2, ठीक है। अब देखो जैसे कि अब देखो 3 से बड़े हम प्राइम नंबर को देखेंगे कैसे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमारे ये रूल होता है 6k + -1, 6k + -1। जैसे कि 3 से बड़े देखेंगे, ठीक है। तो हमारा हो गया 5। अब 5 क्या होता है? 5 6 - 1 होता है, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा? 6 - 1। 7 हमारा होता है 6 + 1, है ना। 11 क्या होता है हमारा? 11 होता है 6 × 2 - 1। तो 6 × 2 - 1 प्लस माइनस में हो गया, ठीक है। और 13 होता है हमारा 6 × 2 + 1 होता है, ठीक है। और जो 17 होता है 6 × 3 - 1 होता है। और 19 होता है 6 × 3 + 1 होता है, ठीक है। तो इनको हम कैसे चेक करते हैं प्राइम नंबर है या नहीं है? वो इससे चेक करते हैं, ठीक है। जो 3 से बड़े होंगे तो, और 2 और 3 तो आप देख ही लोगे। अब देखो, अब देखते हैं हम ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का गैप होता है, उनको हम ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 11 और 13 इनके बीच में 2 का गैप है ना। 7 और 19 इनके बीच में भी 2 का गैप है ना। और 5 और 7 इनके बीच में भी 2 का गैप है। इन जिनके बीच में 2 का गैप होता है उनको हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। समझ में आ गया? अब लेते हैं नेक्स्ट। अब देखो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि 1 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो 1 और 50 के बीच में हमारे 15 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। और 51 से लेके 100 के बीच में कितने होते हैं? तो हम वो होते हैं हमारे 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। और 1 से लेके 100 तक पूछ लेते हैं कभी एग्जाम में, तो क्या होता है? 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया। अब आता है हमारा रिलेटिवली प्राइम नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं हम सहभाज्य, ठीक है, सहभाज्य। इन जिनका LCF 1 होता है, उनमें 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। फिर से बताता हूँ। जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है और उनमें 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं।
जैसे कि 4 और 9 मैंने एग्जाम्पल लिया, 4 और 9 में सिर्फ एक कॉमन होगा, जैसे कि 1 की टेबल से 4 हो गया, 1 की टेबल से 9 हो गया, तो 1 ही इसमें कॉमन होगा, ना 4 होगा ना 9 होगा, ठीक है, ना 3 होगा ना 2 होगा ना 5 होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब हमारा आ गया 15 और 22, इसमें भी 1 ही कॉमन आएगा, ठीक है। 1 की टेबल में 25 होता है, सॉरी 15 होता है, 1 की टेबल में 22 होता है, ठीक है। 39 और 40 ये भी हमारे एक रिलेटिवली प्राइम नंबर होता है, ठीक है। इनका सबका कॉमन एक ही होगा, ठीक है, इन सबका कॉमन एक ही होगा, उनको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर, ठीक है। अब आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर जैसे कि पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स। टू प्राइम नंबर क्या बोले, जिनके प्राइम नंबर क्या होता है, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। और जिनको को प्राइम नंबर के क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। ऐसे 2 पेयर जिनके कुछ भी कॉमन नहीं होगा, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे कि 11 और 7, 17 और 25, इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक है। अब हमने देखा था जैसे कि नेचुरल नंबर में हमने 2 देखे थे, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम तो हो गया हमारा, अब आ गया हमारा कंपोजिट। कंपोजिट क्या होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कम से कम 3 फैक्टर्स होना जरूरी है, वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। इनको हम हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं, ठीक है। अब क्या है, 1 देखो 1 होता है, 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, ठीक है। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट एक होता है, ठीक है। अब देखो हमने क्या लिया, जो हमारा कंपोजिट नंबर के हमने एग्जांपल लिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, ठीक है, एक्सेट्रा, जो भी आगे आगे चलते आएंगे, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, 4 हमारा एक कंपोजिट नंबर है, 6 भी है, 8 भी है, 9 भी है, ठीक है, 10 भी है और 12 भी है, आगे भी है काफ़ी। ये हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के में भी आता है और 4 के में भी आता है, हमारे 3 फैक्टर्स हो गए, ठीक है। 6 हमारे 1 के में भी आता है, 2 के में भी आता है, 3 के में भी आता है और 6 के में भी आता है। 8 हमारे 1 के में भी आता है, 2 और 4 और 8, ठीक है। 1 और 3 और 9 में 9 आता है, ठीक है। तो देखो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, हमारा 4 होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 होता है और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर हमारा 9 होता है, क्योंकि 4, 6, 8, 10, 12 ये तो हमारे क्या होते हैं, ये हमारे इवन नंबर होते हैं। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होता है, हमारा 9 होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, परफेक्ट नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन होती है, इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर एक्सक्लूडिंग द नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर, ठीक है। अब देखो परफेक्ट नंबर क्या होता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 6 क्या होगा, जैसे कि 6 मैंने एग्जांपल लिया 6 1 + 2 + 3 + 4 1 + 2 + 3 + 6 इज टू 12। अब देखो इसमें क्या है, जैसे कि देखो मैंने बताऊँ, जैसे कि मैंने फर्स्ट लिया था 6, ठीक है। अब देखो 1 + 3 1 के भी टेबल में आता है, 2 के में भी आता है 6 और 3 के में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है, ठीक है। अब देखो 1 + 2 + 3 ये हमारे क्या होंगे, 6 होंगे और 6 और 6 कितने होता है, 12 होता है। अब देखो ये क्या होता है, इनको पूरा फैक्टर बनाने से अच्छा है, इसमें क्या होता है 6 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी। जैसे कि हमने साइड का एग्जाम्पल लिया था 28 1 के में भी आता है, 2 के में भी आता है, 4 के में भी, 7 के में भी, 14 के में भी एंड 28 के में भी, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखो अब क्या होता है, जैसे कि अगर आप जिसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब जिसका हम क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या है, उस वैल्यू को माइनस करके, ठीक है, उस वैल्यू को काट के जो वैल्यू हमारी आएंगी उनको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है, तो भी वही आंसर आएगा। और क्या होगा, जो हमारा क्वेश्चन होगा उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही आंसर आएगा। जैसे कि 28 2 कितने होते हैं हमारे, 56 होते हैं, ठीक है। और 14 + 7 + 4 + 2 + 2 1 कितने होते हैं हमारे, 28 होते हैं। 28 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 56 आएगा। ये हमारा प्राइम, ये हमारे क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर होते हैं, ठीक है। अब क्या है, फेज वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेज वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेज वैल्यू क्या होती है, फेज वैल्यू जैसे कि एग्जांपल लिया था हमने 9 8 3 7 4 1, ठीक है। अब देखो 4 की फेज वैल्यू क्या है, 4 की देखो देखो हमने पढ़ा होगा बचपन में, जैसे हम पढ़ते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे, ठीक है।
तो क्या होता है, ये हमारे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, है ना, ऐसे लगा करते थे पहले बचपन में। तो देखो 4 का प्लेस वैल्यू होगा, फेस वैल्यू होगा 4 होगा, और 4 का प्लेस वैल्यू कितना होगा 40 होगा। कैसे हुआ, देखो इकाई दहाई। अब देखो इकाई क्या होता है, 1 होता है, दहाई हमारे 10 होते हैं, सैकड़ा हमारे 100 होते हैं, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है, ऐसे पढ़ते थे हम। अब देखो फेस वैल्यू ऑफ 8, अब 8 की फेस वैल्यू तो हमारी 80 होगी, है ना, और प्लेस वैल्यू कितनी होगी, प्लेस वैल्यू होगी हमारी 80,000। जैसे कि 1 2 3 4 5। अब देखो क्या होता है, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्लेस वैल्यू को देखते हैं पहले एंड से कि कितनी डिजिट छोड़ के ये वाली वैल्यू है, ठीक है। जितनी डिजिट छोड़ेंगे उतनी ज़ीरो लगा देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू, ठीक है। ये इजी मेथड होता है प्लेस वैल्यू निकालने का। और फेस वैल्यू वही की वही होती हैं, जैसे कि 9 की फेस वैल्यू 9 होगी, 3 की 3 होगी, 7 की 7 होगी, 4 की 4 और 1 की 1, ठीक है। पर प्लेस वैल्यू चेंज हो जाती हैं। अब देखो क्या आता है, अब आता है टॉपिक यूनिट डिजिट। अब देखो यूनिट डिजिट बहुत अच्छा टॉपिक है। यूनिट डिजिट हमारे 0 से लेके 10 तक होते हैं, 9 तक होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो फर्स्ट लेते हैं हम 0 से लेके 0 1 5 6। पहले हम इनकी यूनिट डिजिट निकालते हैं, ठीक है। अब देखो 0 1 5 6 इनकी यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। अब देखो 0 1 5 6 इसकी जो यूनिट डिजिट निकालेंगे, इनकी पावर कितनी भी हो जाए इनका आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि देखो 1 2 5, ठीक है, 1 2 5 इसकी पावर रख ली हमने, पावर रख ली हमने 25 रख ली, ठीक है। इसकी पावर हमने 25 रख ली। अब देखो इसमें क्या है, 5 है, ठीक है। अब 5 है, 5 की हम यूनिट डिजिट निकालनी है, ठीक है। 5 की हमारी पावर कितनी है, 25 है, 5 की पावर 25 है। अब 5 का कितना भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी भी करेंगे तो आंसर 5 ही आएगा। देखो 5 5 25 होता है, 25 5 125 होता है, 125 625 होता है, ठीक है। तो उसकी यूनिट डिजिट 5 ही आएगी, ठीक है। तो इसलिए जो ये वैल्यू होती है 0 1 5 6 इनका सेम ही आता है, इनकी पावर कितनी भी हो जाए आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि 6 की पावर कितनी भी हो जाए तो 6 6 36 होता है, ठीक है। तो उसमें भी यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। तो ये वैल्यू होती हैं, ये बहुत ईजी होती हैं। अब देखो 1 की वैल्यू तो आपको बताया 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो वही वैल्यू रहेगी, ठीक है। और 0 का तो किसी में मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही होती है। अब देखो 0 1 5 6 ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं 4 9। अब 4 9 की यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। जैसे कि 4, पहले हम एग्जांपल लेते हैं 4 का, ठीक है। 4 का एग्जांपल लेंगे हम। तो 4 का एग्जांपल लेके 4 की पावर अगर 1 आ गई तो हमारा क्या होगा, 4 आएगा, ठीक है। अब 4 की पावर 2 हो गई तो 6 आएगा, 4 की पावर 3 हो गई तो 4 आएगा यूनिट डिजिट। 4 की पावर 4 हो गई तो 6 आएगा, 4 की पावर 5 हो गई तो 6 आएगा, 4 आएगा। 4 की पावर अगर 6 हो गई तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखो अगर हम इसको इजी देखते हैं, देखो अब देखो क्या है, 4 की पावर 1 है, ये हमारा क्या है 1 पावर ऑड ही तो है, ये हमारा ऑड है, ठीक है। 4 की पावर 3 भी ऑड है, 4 की पावर 5 भी ऑड है। अब देखो आप देख रहे हो इसमें ऑड में 4 आ रहा है आंसर, है ना, और इवन में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इवन में कितना आ रहा है हमारा, 6 आ रहा है। तो अगर 4 की पावर ऑड हुई तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 की पावर इवन हुई तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। और 4 की पावर ऑड हुई तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 की पावर इवन हुई तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। ये इजी होता है। हाँ, इसके मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, इसके मतलब यूनिट डिजिट के सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं उसमें, ठीक है, प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें। तो वो नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आऊँगा, उसमें कराऊंगा मैं सारे, ठीक है। तो हम 9 से देखते हैं। अब देखो क्या होता है, 9 1 9 होता है, 9 9 81 होता है, ठीक है। अब देखो 9 की पावर 1 होगी तो 9 हो गया, 9 की पावर 2 हो गई तो 1 हो गया, 9 की पावर 3 हो गई तो 9 हो गया, 9 की पावर 4 हो गई तो 1 हो गया, 9 की पावर 5 हो गई तो यूनिट डिजिट 9 हो गया, ठीक है। 9 की पावर 6 हो गई तो यूनिट डिजिट 1 हो गया। अब देखो इसमें आप देख रहे हो जैसे कि 9 की पावर 1 ऑड है, 9 की पावर 3 भी ऑड है, 9 की पावर 5 भी ऑड है। अब देखो ऑड में क्या हो रहा है, ऑड में तो यूनिट डिजिट 9 आ रहा है और इवन में यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, ठीक है ना। ऑड में यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, और इवन में यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, इवन में देखो ये रहा
इवन ये रहा, ठीक है। 9 की पावर 4 इवन होता है ना, 2 4 6 8 ये हमारे इवन होते हैं। तो देखो इवन में तो 1 आ रहा है यूनिट डिजिट, और ऑड में कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। तो अगर 9 की पावर ऑड हुई तो नहीं आया, 9 आएगा यूनिट डिजिट, और 9 की पावर इवन हुई तो 1 आएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। इसके क्वेश्चन में कराऊंगा, टेंशन मत लो, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, उसमें अच्छे से समझाऊंगा, अभी थोड़ा ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अब हमें क्या है, अब हम लेकर आए 2 3 7 8, ठीक है। 2 3 7 8 को बाकी को छोड़ के सब हो चुके हैं, अब 2 3 7 8 बचे हैं हमारे। अब बताओ 2 3 7 8 क्या होता है। हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 2 का, ठीक है। अब देखो 2 का बहुत इजी होता है, 2 का टेबल हर किसी को आता है। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, है ना, और 16 2 ज़ा 32, और 32 2 ज़ा 64 होता है, ठीक है। अब तो आप देख ही रहे हो, इसमें अगर 2 की पावर 1 आएगी तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। 2 की पावर 2 आ गई, 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 2 ज़ा कितना होता है, 8 होता है, 8 2 ज़ा कितना होता है, 16 होता है, 16 2 ज़ा 32 होता है, और 32 ज़ा 32 2 ज़ा कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। अब आप देख रहे हो जैसे कि 2 की पावर 1 है तो 2 आ रहा है, 2 की पावर 2 है तो 4 आ रहा है, 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 है तो 8 आ रहा है, और 2 की पावर 4 है तो 6 आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसको हम देखते हैं, जैसे कि अब देखो 4 तक तो हमारा क्लियर हो गया, 6 है, 2 4 8 6, ठीक है, 2 4 8 6। अब देखो इसी की बात यही रिपीट हो रहा है, देखो गौर से देखो, 2 की पावर 5 है ना, 2 की पावर 2 को 2 की पावर 6 से रिलेट करते हैं, 2 की पावर 3 को 2 की पावर 7 से, और 2 की पावर 4 को 2 की पावर 8 से। अब देखो जो हमारी 2 की पावर 1 है वही हमारी क्या है, 2 की पावर 2 भी है, सॉरी 2 की पावर 5 है, ठीक है। जो हमारी 2 की पावर 2 है वही हमारी 2 की पावर 6 है, वही जो हमारी 2 की पावर 3 है वो हमारी 2 की पावर 7 है, जो हमारी 2 की पावर 4 है वो हमारी 2 की पावर 8 है। जैसे कि इसकी साइक्लिसिटी देखो 4 की होती है, सिंपल मैं बता दूं, इसकी साइक्लिसिटी 4 की होती है। जो हमारा 4 के बाद ये दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारा 2 की पावर 1 है, जैसे कि 2 2 ज़ा सॉरी 2 की पावर 1 है तो 2 होगा, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 होता है, ठीक है। वही हमारा क्या होता है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा क्या होता है, सॉरी 16 होता है, 16 2 ज़ा क्या होता है हमारा 32 होता है। अब देखो 2 की पावर 5 होगी तो कितना आएगा 32, 32 का यूनिट डिजिट कितना होता है हमारा 2 होता है, ठीक है। 32 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 64 होता है, 64 का हमारा 4 होता है। अब देखो वही रिपीट होता जा रहा है, आप देखोगे तो 2 4 8 6, इसमें भी यही हो गया 2 4 8 6, ठीक है, 2 4 8 6 2 4 8 6 हो गया। अब देखो 9 में भी फिर अब क्या होता है, 8 के बाद भी फिर 2 की पावर 9 है तो फिर क्या आएगा, 2 आएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसकी साइक्लिसिटी 4 की होती है। अगर रिमाइंडर कितना आया 1 आया तो कितना होगा 2 होगा यूनिट डिजिट, रिमाइंडर 2 आया तो 4 होगा, रिमाइंडर अगर 3 आ गया तो 8 होगा यूनिट डिजिट, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो 6 होगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट से समझाता हूँ अच्छे से। अब देखो ये 3 का हमने एग्जांपल लिया, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 ज़ा सॉरी 27 3 ज़ा 81 होता है, ठीक है। अब देखो कैश में 3971, अब इसके बाद भी देखोगे 3971, इसके बाद भी देखोगे अब यही आएगा 3971। इसमें क्या होता है कि 4 साइक्लिसिटी के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट कर देता है, तो मतलब जो 3 की पावर 1 का आंसर आएगा वही हमारा 3 की पावर 5 का भी वही आंसर आएगा, ठीक है। जो हमारे 3 की पावर 2 का आएगा वही हमारे 3 की पावर 2 का आंसर आएगा वही हमारे 3 की पावर 6 का आएगा, ठीक है। जो हमारे 3 की पावर 3 का आएगा वही हमारे 3 की पावर 7 का आएगा। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो ये हो गया, इसकी साइक्लिसिटी भी 4 की होती है, 3 की है, ठीक है। और हमारा हो गया 7 का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। अब देखो 7 का ही वही इजी मेथड होता है, इसकी साइक्लिसिटी 4 की होती है। जैसे कि 7 की पावर 1 तो 7 होगा, 7 की पावर 2 का 9 होगा, 7 की पावर 3 का 3 हो गया, 7 की पावर 4 का 1 होता है, ठीक है। इसी के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट कर देते हैं 7931, और इसमें भी यही था 7931, और इसमें भी यही होगा 7931। तो इसमें क्या होता है, इसकी साइक्लिसिटी 4 की होती है, 4 के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको देखो, जो 7 की पावर 1 है वही हमारा क्या है 7 की पावर 5 है, जो 7 की पावर 2 है वही हमारा क्या है 7 की पावर 6 है, जो हमारा 7 की पावर 3 है वही हमारा 7 की पावर 7 है,
जो हमारा 7 की पावर 4 है वही हमारा क्या है 7 की पावर 8, ठीक है। तो ये कुछ मेथड होते हैं इसके, बहुत कुछ सिंपल मेथड होते हैं, काफ़ी टफ नहीं होते, बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। जो हमारे 7 की पावर 2 का यूनिट डिजिट आंसर आएगा वही हमारे 7 की पावर 6 का भी वही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो 8 का भी वही होता है, 7 की पावर 8 की पावर 1 का 8 होता है, 8 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 4 होगा, 8 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 2 होगा, 8 की पावर 4 का 6 होगा, 8 की पावर 5 का 8 होगा, 8 की पावर 6 का 4 होगा, 8 की पावर 7 का 2 होगा, 8 की पावर 8 का 6 होगा, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या है, इसमें भी 4 की साइक्लिसिटी होती है, इसमें भी 4 के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। जैसे कि 8 4 2 6 8 4 2 6, इसमें भी रिपीट हो रहे हैं। जो हमारी 8 की पावर 1 है वही हमारा क्या होगा 8 की पावर 5, जो हमारे 8 की पावर 2 है वही हमारा क्या होगा 8 की पावर 6, ठीक है। जो हमारे 8 की पावर 3 है वही हमारे 8 की पावर 7, और जो हमारे 8 की पावर 4 है वही हमारा क्या होगा 8 की पावर 6 होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, जैसे कि इसके बाद भी ये दे रखा है 8 की पावर 9 का 8 होगा, 8 की पावर 10 का कितना होगा, क्या होगा 8 की पावर 10 का भी कितना होगा 4 होगा, 8 की पावर 11 का 2 होगा, 8 की पावर 12 का 6 होगा, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो मेरी कल आएगी और उसमें क्या होगा, उसमें मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, इन्हीं के यूनिट डिजिट के पूरे क्वेश्चन कराऊंगा, कम से कम 20 to 30 क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे अप्लाई करते हैं इनको क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।